मेरे भाई अब तो आंख को खोल लो, बिल्कुल आंखों को खोल लो यार। आरआरबी एनटीपीसी एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है। वैकेंसीज दांत बराबर, काम हाथ बराबर भाई। वैकेंसीज कहीं पर 100, कहीं पर 150, कहीं 200, और फॉर्म देखो तो 4 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख। मतलब आप देख रहे हो ऐसे ऐसे जोन है जहां पर वैकेंसी 5,000, 500 भी नहीं है, वहां 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं भाई। एक अपने आप में कितनी बड़ी बात है, सोचिए कहीं पर 1,000 वैकेंसी नहीं है। आप देखो 12th लेवल में जाकर कई हजार वैकेंसी नहीं है भाई, क्योंकि टोटली 3,000 वैकेंसी थी। पर वहां पर फॉर्म कितने भरे गए? 10 लाख, 7 लाख, 6 लाख। कोई तुक नहीं है भाई। यानी कि जहां पर ग्रुप डी में देखो 1 करोड़ बच्चे, वहां पर 12th और ग्रेजुएट मिलाकर वहां भी 1 करोड़ से ऊपर बच्चे जा रहे हैं। यानी बेरोजगारी का आलम बहुत तगड़ा है। यानी आज के टाइम में अगर हम ये सोचे कि किस जोन में सर कंपटीशन कम है, सेफ जोन कौन सा है, डेंजर जोन कौन सा है, तो पहली बात तो ये कि कोई सेफ जोन नहीं बचा और कोई डेंजर जोन नहीं बचा। वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं हमेशा तथ्य पर बात करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि अब आप ये चुनने बैठो कि सेफ जोन डेंजर जोन, पर हाँ ये चुनना भी जरूरी है दोस्त। जी हाँ, ये सेफ जोन डेंजर जोन का जो खेल है ना, देखो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ये व्यर्थ बात है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि ये बहुत जरूरी बात भी है। अब एक पोस्ट प्रेफरेंस होता है, ये भी कहने को बेकार बात हो सकती है, पर नहीं, ये महत्वपूर्ण बातें भी, ये दोनों पता है महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर आपने एक ऐसा जोन चुन लिया जहां पर आपको पता है कि ऑलरेडी 10-20 लाख बच्चे जाएंगे, जहां पर 10-15 लाख बच्चा जाएगा ही जाएगा, और पोस्ट सिर्फ इतनी सी है, तो आप भी अगर वहां पर भर रहे हैं तो ये दिक्कत आपकी है ना। इस बात को तो सोचना पड़ेगा ना, इस बात को सोचना पड़ेगा ना। तो यही गलतियां पिछली बार बच्चों ने की। एनटीपीसी में बैंगलोर जोन भर दिया, बैंगलोर में देखा गया भाई सब वैकेंसी, सब ने देखा कि यार ग्रेजुएट लेवल में 1,000 प्लस थी, दूसरे वाले में 800 प्लस थी, 12th वाले में। बच्चों ने कहा ले भाई सब 10 लाख, ले भाई सब 10 लाख। अब सोचो 800 पोस्ट पे अगर मैं कहूँ कि 10 लाख बच्चा बैठा, सोचो कितना कंपटीशन होगा। तो आप लोगों को एनटीपीसी से थोड़ी सीख लेनी पड़ेगी कि भाई जब आप फॉर्म भरो तो आप एक ऐसा जोन चुने। देखो आपको पता है कि जिस जगह आप फॉर्म भरोगे वहां पर आपके 30-35 साल लाइफ के वहीं पर कटने हैं। तो आप एक ऐसा जोन चुने कि आपके घर के नजदीक भी हो, और आपको एक जगह ऐसी मिले कि भाई आप पता चला कि ऐसी जगह जॉब मिल गई, आप घर से 1200-1500 किलोमीटर दूर पड़े, आपको ना तो घर का सुख मिल रहा है, और जॉब का तो तुमको पता ही है इतनी तगड़ी सैलरी रहती है भाई सबकी, आदमी खुश ही हो जाए ठीक है, तो भाई दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सेफ जोन चुनना, दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस। भाई आप एक ऐसी पोस्ट भरना जिसमें आपको देखो दोनों, आप भी जिस काम को करोगे आपको भी इतनी सैलरी मिलेगी, और आपका जो दोस्त सैलरी काम कर रहा है उसको भी सेम सैलरी मिलेगी। बट दिक्कत यह है, एक गधा मजदूरी कर रहा है, आप कर रहे गधा मजदूरी, दूसरा कर रहा है मजे में काम। तो आपको एक ऐसी पोस्ट चुननी होगी दोस्त जहां पर आपको मजे में काम करना है। जैसे आप चलो आपने ट्रैक मेंटेनर कर लिया, आपका गधा बना पड़ा है, कुत्ता बना पड़ा है, पर एक ने भर दिया पॉइंट्समैन, वो मजे में है अपना। एक ने भर दिया क्या बोलते हैं पीवे वाली पोस्ट, ठीक है भाई। एक ने कर दिया क्या बोलते हैं ब्रिज वाला, ब्रिज मेंटेन वाला, वो उसकी भी फटी फिर रही है। तो भाई आपको सुनना होगा कि आपको एक ऐसा काम करना है, क्यों भाई उतना काम करके भी आपको उतनी ही सैलरी मिल रही है, तो भाई एक ऐसा काम करो जो मजे में लाइफ कटे, है ना। तो दोनों चीजें, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आज की प्यारी वीडियो। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, और बहुत ध्यान से। आइए सबसे पहले पॉइंट, आरआरबी ग्रुप डी में अभी जो वैकेंसीज आई हैं, वैकेंसीज की संख्या बढ़ा दी गई है। कितनी हो गई है? 21,000 से 22,195 कर दी गई है। यहां पर पहले थी 21,997 टोटल पोस्ट, इसको रिवाइज किया गया है मेरे भाई। यहां पर अभी फॉर्म भरे जा रहे हो जिसकी जो अंतिम तिथि है वो 2 मार्च है, और आपको 5 से लेकर 14 मार्च तक हमारी करेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगी। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आखिरी समय तक का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि सर्वर बिजी भी हो सकता है, और ऐसा होता है कि लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा बच्चे भरते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। अभी जो सैलरी बच्चों को मिल रही है बेसिक पे इसमें 18,000 होता है लेवल 1 की, जो कि 7 पे कमीशन चल रहा है। इन हैंड सैलरी लगभग अगर बात करें तो आपके 35,000 होते हैं, जिसमें एचआरए, डीए, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। आपको बेनिफिट मिलते हैं, मेडिकल के फ्री पास मिलते हैं, आपके बच्चों को पढ़ाई के खर्चे होते हैं, 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है, दिवाली बोनस मिलता है, ऐसी बहुत सारी यहाँ पर फैसिलिटी आपको मिलती है दोस्त। अभी कहा जा रहा है कि लगभग 8 पे कमीशन जैसे आ जाएगा तो आपकी संभावित अगस्त तक, यानी अगस्त में आपका जैसे 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा तो लगभग सैलरी 50-55 हजार आपकी हो जाएगी। तो एक अपने आप को एक अपनी बात होगी।
कहते हैं ना कि अपनी मम्मी के हाथ में आप जब 50-55 हज़ार रुपये दोगे ना सैलरी, तो उनको भी एक लगेगा कि हाँ यार मेरा बच्चा कुछ बन गया है, मेरा बच्चा कुछ कर रहा है जीवन में, है ना, उन्होंने कुछ उखाड़ा है। तो भाई कुछ करना है आप लोगों को। इस बार 10वीं पास को तो मौका मिला है, 10वीं के साथ साथ अगर आप ITI हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ये हैं कि सर मैंने तो NCVT या SCVT से कर रखा, तो भी बढ़िया, अच्छी बात है। आप सब लोग यानी कि 10वीं ही नहीं, सब 10वीं के साथ साथ ITI वाले भी आवेदन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है उनके लिए भी। दूसरी, एज लिमिट 18 से 33 है। इस बार सब बच्चों ने कहा था कि सर 2 साल का 3 साल का रिलैक्सेशन दिलवा दीजिए। काफी मांग भी की, जो बड़े टीचर थे किसी ने आवाज नहीं उठाई, जिस कारण से इसमें छूट नहीं मिल पाई। बाकी जो OBC कैंडिडेट हैं उनमें जैसे हर साल 3 साल की छूट मिलती है, इस बार भी है। SC ST 5 साल, PWD 10 साल का होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई आपका जो अगर बात करें टेक्निकल, जो आपका ब्लूप्रिंट में आपको समझा देता हूँ। हमारे एग्जाम में CBT मोड है, एक लिखित परीक्षा होती है। इसमें अगर मैं बात करूँ ये मेरिट कैसे डिक्लेयर होती है, मेरिट जो होती है वो CBT 1 से ही बनती है, इसके अंदर 2 CBT नहीं होते। जैसे आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, आपसे PET कराया जाएगा, फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद DV होता है, देन मेडिकल सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ नॉर्मल होता है, इसके कोई मार्क्स नहीं काउंट होते, ये सिर्फ क्वालिफाइड मार्क्स होता है, ठीक है। फाइनल मेरिट जो होती है वो CBT मोड के एग्जाम के द्वारा ही बनती है, और बाकी सब कुछ क्वालिफाई होता है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। हमारे एग्जाम का जो सिलेबस है, जिसमें आपका GS 20 नंबर का होता है, रीजनिंग 30 का होता है, साइंस 25 का होता है, और मैथ भी यहाँ पर 25 मार्क्स का होता है। इस प्रकार हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, और 90 मिनट का हमें प्रॉपर समय मिलता है, जिसमें हमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। मैथ, रीजनिंग और साइंस में 100% स्कोर का लक्ष्य रखो। GS में सिलेबस बहुत विशाल होता है, तो GS आप एक बार नहीं कवर कर सकते, बट मैथ रीजनिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोग बना सकते हो, ठीक है मेरे भाई। जब आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, इसकी कट ऑफ कितने पर जाएंगी वो आप एक बार देख लेना, कट ऑफ की वीडियो। बाकी कट ऑफ पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना, अपनी तैयारी पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। आइए मेरे दोस्त, फिजिकल एक्टिविटी, जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको 35 किलो वेट कैरी करके 100 मीटर तक जाना है, 2 मिनट का चांस मिलता है लड़कों को। वजन एक बार भी अगर गिरा तो आप बाहर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिफाइड मार्क्स का, तो इसमें अगर आप एक बार रख देंगे दोबारा चांस मिलेगा, एक ही चांस है। और ऊपर से 1000 मीटर रनिंग करनी है 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। लड़कियों की बात करें, हमारी बहनों को 20 किलो वेट कैरी करके आपको भी 100 मीटर तक चलना है, 2 मिनट का चांस मिलता है। लड़कियों को भी 1000 मीटर रनिंग करनी है, पर 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। तो थोड़ा थोड़ा जिन बच्चों को लग रहा है कि यार मेरा स्कोर ठीक है और मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ, या मेरा इसके लिए मुझे लगता है कि मेरा नंबर आ चुका है, तो भाई धीरे धीरे जैसे मॉर्निंग में वॉक करते हैं इतना भी जाएंगे, और घर में थोड़ा बहुत सामान उठाइए, आप उसके लिए तैयार है, ठीक है। अब बात आती है कि सर कौन सी पोस्ट के लिए भरे। आपको देखना होगा कि आपको कैसी पोस्ट पसंद है। आपको अगर ये एडवेंचर चाहिए, है ना, कि मैं सर एक बढ़िया लाइफ, मतलब मैं तगड़ा बंदा, मुझे तो काम चाहिए, बात खत्म। काम चाहिए तो कुछ भी ले लो भाई, आप मैकेनिक में चल जाओ, सबसे ज्यादा ट्रैक मेंटेनर में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी सबसे बुरी जिंदगी भी वो होती है, आपको अप्लाई देखना है क्या करना है। जैसे इंजीनियर और मैकेनिकल वाला पार्ट होता है, जिसमें आपका होता है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। इसमें क्या होता है, पूरा इंजीनियरिंग रोल आपका डिपार्टमेंट होता है, जिसमें ट्रैक की देखभाल करना, मरम्मत करना, पेट्रोलिंग करना, आउटडोर हार्ड वर्क सबसे ज्यादा होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड होता है B1 A2, ठीक है। इसी प्रकार हेल्पर वाली पोस्ट आती है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में। इसमें आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पूरा डिपार्टमेंट होता है, ट्रेन की लाइटिंग, पंखे, AC, इंजन की देखरेख, वर्कशॉप, स्टेशन। मेडिकल होता है B1 B2, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर एक बात, सिंपल सी बात यह है कि अगर सबसे तगड़ी पोस्ट है, सबसे हार्ड पोस्ट आती है, और सबसे बेकार पोस्ट जो मैं कहूँगा वो आपकी होती है ट्रैक मेंटेनर और ब्रिज वाली पोस्ट आती है। ये सबसे बेकार, सबसे रद्दी, इतना काम, इतना लोड, भाई साहब दिन भर हथौड़ा बजा रहे हो, ट्रैक को सेट कर रहे हो, मतलब इतना भारी भारी सामान उठा कर ले जा रहे हो, मैं नहीं मानता हूँ। बाकी अच्छी पोस्ट कौन सी है उन पर भी आप देख सकते हैं। ऑपरेशन और SNT वाली पोस्ट की बात करें तो गुड प्रोफाइल है, क्योंकि सिग्नल को मेंटेन, ठीक है, मेंटेनेंस करना, टेलीकॉम हो गया, स्टेशन आपका कंट्रोल रूम के, उनको देखभाल करना, ठीक है। दूसरा, इसमें मेडिकल होता है B1। दूसरा होता है ऑपरेट, जो आपका ऑपरेशनल रोल वाली पोस्ट होती है, जिसमें आपका ट्रैक स्विचिंग करना, वैगन हो गए, कनेक्ट हो गया, डिस्पैच, ठीक है, आपका डिस्कनेक्ट हो गए, उन चीज़ों को, यानी A2। इसमें भी आपका A2 आपका स्टैंडर्ड मांगा जा रहा है, ठीक है, आइस का। अगर बात करें नेक्स्ट की, इसमें आपका क्वार्टर हो गया, पानी सप्लाई, मेंटेनेंस, ये सब चीजें भी देखने को आपको मिल जाती है। लड़कियों के लिए कौन सी बेस्ट पोस्ट है, लड़कों के लिए भी हो सकती है, बट लड़कियों के लिए जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया,
हेल्पर वाली पोस्ट होगी, सिग्नल टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाली। हेल्पर में आपका इलेक्ट्रिकल में आप कर सकते हो, वर्कशॉप का इसका माहौल रहता है। हेल्पर में स्टेशन की जो पोस्टिंग होती है सिग्नल वाली, उसमें कम फिजिकल आपका लोड रहता है। हॉस्पिटल अटेंडेंट में आपका फिक्स ड्यूटी रहती है और अच्छा माहौल है। पॉइंट्समैन में केवल तभी चुने अगर आपका विजन A2 है, परफेक्ट हो, ध्यान रखिएगा। बाकी A2 सबसे बेस्ट है लड़कियों के लिए, सबसे ज़्यादा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड में वर्क लाइफ बैलेंस और ध्यान रखकर ही आपको चलना होगा, चुनना पड़ेगा। वर्क लाइफ बैलेंस रहेगी, सैलरी बढ़ने के चांस रहते हैं इसमें, ठीक है। परंतु ये बहुत अच्छी पोस्ट रहती है। बाकी अपने हिसाब से भरिएगा जो आपको सही लगे। मैं हमेशा कहता हूँ जिस पोस्ट में आप भरोगे, आप सारी लाइफ उसी में आपको रहना है, तो बहुत अच्छे से देख कर चुनना मेरे भाई। ये जीवन है और जीवन कैसे गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। पर ये अगर गधा मजदूरी से करोगे, क्योंकि आपका, मैंने कहा ना, दूसरा दोस्त भी उतना कमा रहा है, आप भी उतना कमा रहे हैं, डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। चलिए, अब यहाँ पर बात आती है जोन का एनालिसिस, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने देखा कि चंडीगढ़ जो था पिछली बार भी हाई रहा, रांची भी, कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, गोरखपुर, ये हाई कट ऑफ जाती है यहाँ की। और इस बार भी जो वैकेंसीज आई है यहाँ पर इतनी, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं थोड़ा, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा वैकेंसीज, एनटीपीसी में यही तो हुआ, हर जगह 200 300 100 वैकेंसीज थी, कहीं पर 400 500, एक जगह 500 दिख गई वहां पर 4 लाख 4.5 लाख, एक पर फिर 450 दिख गई वहां पे भी 5.5 लाख से, जहां पर 800 वैकेंसी दिख गई वहां पर 10 लाख बच्चे आ गए। सोचो 800 वैकेंसी में 10 लाख कूद रहा है, यानी सारा बच्चा उस तरफ भाग रहा है। अब आप देखो कि ग्रुप डी में 1 करोड़ पिछली बार भी फॉर्म भरे गए, इस बार भी अच्छे खासे भरे जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप भी ये सोचकर चलिए कि जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एक अपने एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं कि सर मैंने जो भी मैंने कंपटीशन दिया, मैं इसमें बैठा, मैंने सारी चीज़ें देखी और मैंने पिछला ट्रेंड भी देखा, तो बच्चा उस तरफ भाग रहा है जहां पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो आपने किस जोन को चुना था ये इंपॉर्टेंट था सबसे पहले, ठीक है। तो जो भी बच्चे देखे हैं कि यहाँ पर हमेशा हाई कट ऑफ रही है, तो इस बार भी ज़्यादा जाने के चांस है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा नहीं, पिछली बार से कम ही वैकेंसी आई है। अब सिकंदराबाद, चेन्नई, बिलासपुर, गुवाहाटी, आपका जो आपका साउथर्न रीजन है, इस जगह की पहले की भी जो कट ऑफ थी वो आपकी ज़्यादा हाई नहीं गई थी, तो इस बार भी ये आपके लिए सफिशियंट है। जिन भी बच्चों ने यहाँ के लिए फॉर्म भरा है, यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं, ठीक है। ये आपका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उसके बिना पर मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं। जिन भी बच्चों ने इस जोन को चुन रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर कट ऑफ की, तो देखिए भाई एक सिंपल सी बात है, एक छोटा सा रोड मैप, सेफ स्कोर क्या ले सकते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने मार्क्स बढ़ते हैं वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद 5 6 7 8 10 मार्क्स तक भी बढ़े हैं। तो यहाँ पर एक नॉर्मल एवरेज लेकर चले कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा 75 प्लस लेकर चलेगा ही चलेगा, तभी वो सेफ है, ठीक है। 75 प्लस लेकर चलेगा तो वो सेफ है। बाकी ओबीसी वाला बच्चा कम से कम टारगेट 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस 65 प्लस, एससी वाला 63 प्लस और एसटी वाला 58 प्लस, इतना अगर आप लेकर चलते हो, तो जो बच्चे कह रहे हैं ना मेरा इतना स्कोर आ रहा है, मेरा इतना आ रहा है, तो भाई अगर आपका इतना स्कोर है तो आप सेफ हो, ठीक है। मैं रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ कि आपका कितना आ रहा है, ठीक है। तो आपका इतना अगर लेकर चल रहे हो, इतना अगर आया है, तो आप सेफ हो मेरे भाई, ठीक है। आप इतना चलो, आप डेली अटेम्प्ट लगाते रहो, डेली लगाओ और आने वाले एग्जाम को बहुत अच्छे से फोड़ना, इस बात को टारगेट लेकर चलो। बाकी आपके जो फॉर्म भरोगे उसमें आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, डिजिटल साइन होंगे, ठीक है। आपका अच्छे से साइन करना हाई क्लियर के साथ, 10th की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी वाले हो तो ओबीसी एनसीएल का लगवाना, एससी वाले हो तो एसटी वाले हो, सब लोग 1 साल से पुराना ना हो, ध्यान रखना। इनकम सर्टिफिकेट लगवा लेना अगर ईडब्ल्यूएस बनवाना चाहते हो। इस बात का ध्यान रखेंगे सभी साथी कि नाम और पिता के नाम की स्पेलिंग 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। बाकी मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो का मोटिव ये होता है कि आपको एक सही तैयारी के लिए सही गाइडेंस देना। बाकी इस चैनल के माध्यम से मैं रात को 9 बजे आपकी पूरी तैयारी करा रहा हूँ, शानदार तरीके से अपने सपने को साकार करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी रीजनिंग की जो मैंने आपकी बुक बनाई है, अगर आप उसको परचेस करना चाहते हैं, पूरा हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में तैयार किया है, जिससे बच्चा 3-4 महीने लिखता है और वो लिखने में रह जाता है उसका समय। तो आप पहले डायग्राम बनाओगे, फिर उसका क्वेश्चन, फिर ऑप्शन, फिर सॉल्यूशन, ऐसे बहुत समय बर्बाद होता है, वो समय वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने एक बुक आपके लिए तैयार की है। जिन भी बच्चों को चाहिए
9236786448 पर आप लोग ज्वाइन मी का मैसेज लिख दीजिएगा। आपको पूरी कंप्लीट बुक सिर्फ मात्र 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी और अपनी तैयारी को आप शानदार बना सकते हो। मार्केट से 400-500 किताब आप खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, नमस्ते, राम राम, जय हिंद साथियों।